तो हम फिर मौजूद हैं सीमा हैदर के पास। जी हाँ, सीमा हैदर कई महीनों से आप सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। उनके साथ हैं उनके वकील एपी सिंह साहब। सिंह साहब, स्वागत है आपका। और सीमा, स्वागत फिर से आपका। तो सबसे पहले तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। आप नागरिकता मांग रही थी, अभी उसमें क्या हुआ? इसका जवाब तो मेरे वकील साहब ही देंगे, मेरे भाई, मेरे वकील साहब, क्योंकि हमारा केस इनके पास है। तो इनको इन सब चीज़ों की जानकारी अभी तक क्या, जो पहले एक बार पूछताछ हुई थी एटीएस से, उसके बाद से अब तक क्या हुआ? अब तक अब हम गए तो नहीं, पर पूछताछ फिर भी चल रही है। यहाँ आते हैं कुछ लोग पूछने के लिए, यहाँ बुलाते भी तो हम चले जाते हैं। ये किस तरह की पूछताछ होती है? यही आने की, कैसे आई, क्या हुआ, ये सारे सवाल जो पहले से होते आते वही सवाल चलते हैं। वही बार बार पूछा? जी बिल्कुल, मतलब गहराई से ये कौन, या कोई चीज़ मिलती कि ये क्या है, कैसे हुआ, कौन है, सब कुछ। क्योंकि ये पता चला कि वहाँ जहाँ से आपने नेपाल से जब आप आई थी तो 2 एसएसबी के शायद कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया उन्होंने। क्यों सिंह साहब जी? वो सब पूछताछ के बाद ही हुआ है। तो अभी क्या स्टेटस है? अभी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। उनके यहाँ हमने सीमा सचिन मीना की तरफ याचिका लगाई, सारे डॉक्यूमेंट लगाए, 5 पेज की लिस्ट दी है। और हमारे संवैधानिक पद पर इनकी भी इच्छा थी कि हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, खासकर महिला हैं, उस समाज से आई हैं जिन्होंने दर्द महिलाओं का भी देखा है, खुद भी झेला है। तो वो हमारे लिए अवश्य करेंगी, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। और आज जब हम G20 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया के देशों के हम मेजबान हैं, मेहमान बन के सब आ रहे हैं, तब भी हमने वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया। और हमारा देश सनातन धर्म पे विश्वास करता है, जिसमें हम जब पूजा पद्धति करते हैं, लास्ट में जब आहुति देते हैं, समाप्ति की तरफ, पूजा की तरफ ले जाते हैं, तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। ये हमारा उद्घोष केवल कागजों में नहीं है, केवल बोलने के लिए है। हम दिखाते हैं, धरातल पर दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं कि हम प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण की भावना को लेकर चलते हैं। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में आज जब आप भी हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरा देश दुनिया आपको सुनती है, देखती है, और बौद्धिक चर्चा के लिए आप जाने जाते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की धरती तो डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण और सबके साथ न्याय की भावना सीमा के साथ भी हो, सीमा के बच्चों के साथ भी हो, मीना समाज के साथ भी हो, परिवार के साथ भी हो। और इसीलिए मैंने भी इनकी याचिका में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को बड़े साफ शब्दों में लिखा कि अभी एटीएस जांच कर रही है, आप सीबीआई से जांच कराइए, रा से जांच कराइए, एनआईए से जांच कराइए, आईबी से जांच कराइए। आपको लगता है झूठ बोल रही सीमा, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, जो टेस्ट कराने आप टेस्ट करा लीजिए। एक डायरेक्टर बैठता है टेस्ट में सीएफएसएल का, आप 5 सीएफएसएल के डायरेक्टर को बुलाइए। ये सारी जांच की निगरानी स्वयं मत कीजिए, आप पर आरोप लग जाए। आप देश के माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। एक रिटायर्ड जस्टिस नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 की निगरानी में जांच कराइए। जो आप करा सकते हैं, जैसे आप करा सकते हैं, जिस तरह से आप करा सकते हैं, जो भी करा सकता है, बेहतर से बेहतर कराइए, बेहतर से बेहतर कराइए। आपको कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें किसी तरह कोई आपत्ति नहीं, आप करिए। लेकिन जब सब कुछ सही हो तो उसे स्वीकार कर लीजिए। सीमा आई, फॉरेनर एक्ट में केस रजिस्टर हुआ, हमारे देश का कानून के हिसाब से लगा, जेल पुलिस कस्टडी में गई, पीसी रिमांड हुआ, जुडिशियल कस्टडी में हुई, जेल गई, बेल पे है, बेल की कंडीशन पूरी कर रही है, और क्या करेगी, उसको पूरा कर रही है। नहीं, लेकिन अब जैसे जो बात होती है ना, जो आप बात कर रहे हैं कि कोई आना चाहता है हमारे देश में, शरण लेता है, तो वो शरण जब लेते हैं तो कहीं से प्रताड़ित होते हैं तो शरण लेते हैं। ये उस तरह से प्रताड़ित नहीं थी। ये अब ये इनका कहना है, इन्हीं का कहना है कि ये मोहब्बत के लिए आई है। तो मोहब्बत के लिए आना और शरण लेने के लिए आना, उसमें तो फर्क होगा। नहीं, मोहब्बत की शुरुआत इसीलिए हुई कि वहां प्रताड़ित थी। 4 साल पहले इनका तलाक हो चुका, 2022 में इनके अब्बा जान का इंतकाल। तो कहते हैं तलाक नहीं हुआ, वो तो आप यही कहेंगे। जब से राष्ट्रीय ध्वज लहराया है, जब से तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश, नाग पंचमी मना रही है सीमा, सीमा पूजा कर रही है,
सीमा सब कुछ कर रहे, तब कह रहे हैं वो, इस बात को तब कह रहे हैं, उन्हें इससे परेशानी है। 4 साल से याद नहीं किया, अगर याद करती रहती होगी तो ये होता भी नहीं, मैं समझता हूँ। वहां टॉर्चर थी, उनके कोई परिवार वाले आए हों, कोई इसके साथ फोटो हो, इनके बच्चों के साथ फोटो हो, कुछ भी तो ऐसा होता है। अब्बू जान के इनके 2022 में इंतकाल के बाद इनका सहारा छीन गया, भाई के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, आ गई भारत में। अब भारत जैसे भाई तो नहीं होते हैं ना वहां, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता नहीं होता है, रक्षाबंधन नहीं होता है, राखी नहीं होती है, टीका नहीं होता है, वचन नहीं होता है। भाई के वहां रीति तो है नहीं कि जब भाई बहन के यहाँ जाओ तो पूरे हाथ भर के जाओ। और यहाँ की रीति है ना, हमारे आपके माता पिता समझाते हैं कि बहन के यहाँ से एक संदेशा भी आ जाए तो अगर खाना भी खा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि अगर बहन के यहाँ संदेशा आ जाए और खाना भी खा रहे हो तो हाथ उसकी ससुराल में जाके धोना और सीधे दौड़े चले जाना। लेकिन इसमें 2 बातें हैं, मैं सीमा आपसे इसमें ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ये भारत में रहने के लिए हिंदू होना, नाग पंचमी मनाना, ये सब करना तो जरूरी नहीं है। भारत में तो आप हिंदू न भी हैं तब भी रह सकते हैं। भारत में जगह मांगना, भारत की नागरिकता मांगना, उसके लिए हिंदू और हिंदू रीति रिवाज बनना और रक्षाबंधन की बात करना, ये तो कोई जरूरी नहीं था। ये क्यों किया फिर आपने? मैंने ये दिखाने के लिए नहीं करा सर, और मैं ये अब नहीं कर रही। दुनिया तो ये मानेगी ना कि दिखाने अब के लिए कैमरे में तो मैं अब आई हूँ, ठीक सर। मैं जब कैमरे में नहीं थी, जब मैं इनकी पत्नी थी, तब भी मैं ये सब करती थी। जब मैं पाकिस्तान में करवा चौथ मनाती थी, तब भी मैं ये करती थी, ठीक। कैमरे में तो ये किस्मत की बात है, हम आ गए। ये हम वकील के पास गए, ये थे यहाँ पे उनके करीब में, तो हमने उनसे कोर्ट मैरिज की बात करी। मैंने अपने खुद उनको कागज़ दिखाए कि मैंने सर ये कागज़ है, मैं ऐसे ऐसे आई, मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करी, ये चीज़ें मैंने सारी चीज़ें उनको दे दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा दूंगा। बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि हम कानूनी तरीका मैं तब भी चाहती थी मेरे बच्चे स्कूल जाएँ, कानूनी तरीका हो। तो सर इसमें ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं दिखाने के लिए, तब भी मैं मंगलसूत्र पहनती थी, तब भी मांग भरती थी, तब भी मैं ये सब भारत की नागरिकता लेने के लिए नहीं, ये मेरा अपना मन है। मैं हिंदू धर्म से बहुत शांति, बहुत सुकून मानती हूँ। मैं खुद बहुत प्यार करती हूँ। अभी तो हिंदू धर्म को जाना कहाँ आपने? तो कुछ ही वक्त जितना जाना है इतना मतलब अच्छा लग रहा है, इतनी सुकून और शांति मिल रही है। आगे जाने में पता नहीं क्या होगा। बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ वहाँ सीख चुकी थी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, जाहिर सी बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सुकून और शांति से यहाँ पर मुसलमान भी रह ही रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। मैं दिखाने के लिए ना, मेरे पति ने मुझे प्रेशराइज करा है। मैं सबको बताना चाहूँ, लोग कहते हैं सीमा बेचारी को ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, कोई नहीं कराता, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करता। मैं अपनी मर्जी से, मन से, खुशी से, अब नहीं, पिछले 2 साल से हिंदू धर्म में ज़्यादा शौक रखती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं त्यौहार मनाऊँ, क्योंकि वहाँ नहीं मना सकते थे। इस बात की वहाँ एक पाकिस्तानी सोनम लड़की मेरी दोस्त रही, हिंदू थी, वो इस बात की गवाह होगी कि उनके मंदिर, छोटा सा मंदिर है उनका घर के अंदर ही, तो वहाँ मैं जाती थी उनके पास। तो एक था, 2 छोटे, एक थी काली मैया की मूर्ति, एक दूसरी मैया की मूर्ति थी। तो काली मैया की मूर्ति के पास मुझे जाने नहीं देते थे, तुम मत जाओ अभी, तुम इसके पास आओ। तो वहीं मैं पूजा वगैरह उनके साथ करती थी। मतलब बहुत इंटरेस्ट था। कैमरे में आने का मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अपना फोटो भी, अगर इतनी रील बनाई है ना, मेरा अकाउंट प्राइवेट रहा हमेशा। ये जब मीडिया में हो गई वायरल, सबने कहा तुम भी अपना पब्लिक कर दो, तुम्हारे नाम से लोग फेमस हो रहे हैं, हमारी ये वीडियो निकाल के, तभी मैंने ये पब्लिक करा। वरना मैंने ज़िंदगी में अपना फ़ोटो भी अपलोड करा हो तो कोई कहे, ज़िंदगी में नहीं करा।